फॉरेन कंट्री वाले ने अभी पिछले दिनों एक शोषा गढ़ा था कि हम जो है ना स्टेम सेल की हम गोलियां बना रहे हैं। स्टेम सेल की जो हम स्टेम सेल क्या होता है, स्टेम कहते हैं तने को, नक्कू, जैसे मिर्ची का नक्कू होता है। एक बार आप और करके देखना, कितनी भी कड़वी मिर्च क्यों ना हो, उसको सरसों के तेल में भूनिए, लेकिन उसका नक्कू ना तोड़िए, फिर उसको खा के देखो। मैं 100 ग्राम में खा के दिखाता हूँ कड़वी मिर्च को भी, नक्कू समेत अगर उसको भूनोगे। ये चीज़ें हमारे पूर्वज लोग करते थे। आजकल के नक्कू को फेंक देते हैं, भिंडी के नक्कू को फेंक देते हैं, जिसमें असली ताकत है उसको तो फेंक रहे हैं हम। तो नक्कू के ऊपर जो है फॉरेन कंट्री वालों ने क्या किया, हालांकि बहुत चला था पहले, एक कैप्सूल जो है ना, एक गोली उसकी 150-150 रुपये बिकी। तो वो क्या करते थे, जैसे आपका मूली का पत्ता होता है, इसी तरीके से सेब का नक्कू होता है जो लटका होता है, बैंगन का नक्कू होता है, बैंगन को कहते हैं बेगुण, बैंगन बेगुण कहते हैं, इसके अंदर कोई गुण नहीं, लेकिन अगर उसके नक्कू को साथ में डालोगे, उसका भरता बनाओगे तो वो गुणकारी बन जाता है। इसके मुकाबले में कोई सब्जी नहीं है। तो मेरा कहने मतलब है कि हम जो पूर्वजों की बातें हैं उनको नजरअंदाज ना करें। अभी मैं एक चीज़ आपको और बता रहा हूँ, आजकल के बच्चे वकील की तरह अपने शेल्फ के अंदर कम से कम 300, 400 किताबें होती हैं। अगर उनको खोल के देखोगे ना जी, तो गड़ी होती हैं, तो लगा रखा ढेर, उनको देखने का फुर्सत नहीं है। क्या जरूरत है ऐसा ड्रामा करने की। अभी मैं साहब को भी एक शिकायत कर रहा हूँ, इनके लिए एक गलती महसूस कर रहा हूँ। एक पर्सन आया है बीच में। हाँ बोलिए। प्रवीण जी पूछ रहे हैं इसमें, यूरिक एसिड से बनने वाली पथरी का इलाज बताएं। 12 साल से 6 mm की पथरी है, हाँ जी, लेफ्ट गुर्दा में है। तो इनका ऐसा जी हमारे पास हम खुद इसकी दवाई बनाते हैं, और हमने 30 mm तक की गुर्दे की पथरी बगैर दर्द के निकाली है। पता नहीं चलता कब निकल जाएगी। और इसको बनाने वाले हमारे साथी हमारे से जुड़े हुए हैं। तो हमने 30 mm तक की पथरी निकाली है, और 1 महीने के अंदर कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, दोबारा पथरी होगी भी नहीं। देसी जड़ी बूटियाँ, अगर आप इस पथरी की दवाई को फ्री बांटें, तो मैं फार्मूला बता देता हूँ लोगों को। फ्री बांटने मतलब ये है कि कुछ लोग जो है ना पथरी का ऑपरेशन कराते हैं, हमेशा के लिए बेकार हो जाते हैं। और ये भी मेरा दावा है कि आपका नाम फ्री का होगा। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, एक आदमी 20-20 हज़ार रुपये की पथरी की निकालने का हमारे को चुपके से लिफाफे में डाल के दे देता है। हम किसी से पैसा मांगते नहीं है, हम पैसे के पीछे भागते नहीं है, पैसा हमारे पीछे भागता है। वो भी फार्मूले में आपको बताऊंगा पैसा कैसे भागता है। पैसा कहेगा मैं तो तेरी जेब मांगूंगा, हम कहते हैं हमें नहीं चाहिए, मुझे जरूरत नहीं है। तो जहाँ ये जिक्र आता है कि फ्री में सेवा करो, फ्री में कोई सेवा नहीं होती, ना कोई फ्री में सेवा कराता है, ना भगवान किसी को इजाज़त देता है। नाम फ्री का है। आप उनको ये कहो कि जब आपको फायदा हो जाए तो आपकी जो इच्छा हो कर देना। तो सोचेगा मैंने 5 लाख रुपये लगा दिए, इसने मेरे 5 लाख का ऑपरेशन बचा दिया है, तो मैं इसको कम से कम 50 रुपये तो दूँ, 500 रुपये तो दूँ। और आपको बड़ी हैरानगी होगी कि प्रभु की हमारे पर इतनी कृपा है कि हमें कोई दवाई के पैसे नहीं देता। पैसे का मतलब खुले पैसे। तो उनके पास जो भी नोट 500 का है, वो 2000 का, कई बार हमारे पास करिश्मे हुए। हम कहते हैं हमारी इतनी दवाई नहीं है। कहते नहीं जी, आप ये दवाई हमारे को, दमे की दवाई है, हम दमे की दवाई बनाते हैं, उसमें गोमूत्र का सेवन होता है। गोमूत्र का सेवन क्यों करते हैं, हम आपकी छोटी सी चीज़ बताते हैं। आपके जूते हैं, उस जूते में आपने पॉलिश किया, पॉलिश जो है ना हरे रंग के भी हैं, काले रंग के भी, भूरे रंग के भी हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर क्रीम लगा करके रगड़ दिया जाए तो उसमें चेहरा दिखना चाहिए। तो ये गोमूत्र जो है ना, गोवर्क जो है ना, वो क्रीम का काम करता है। आप कोई भी दवाई बनाओ, उसके अंदर जरा सा छींटा दे दो। ये पान मसाले बने दुनिया भर के बना रहे हैं, इसमें कितनी भी जहरीली चीज़ डाल दो, लेकिन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक इसमें खुशबू डाल देते हो, लेवेंडर की। तो ये जो गोमूत्र का गोवर्क जो है, ये उस लेवेंडर का काम करता है। किसी भी चीज़ में आप छिड़क देंगे तो उसके गुणों को, महत्ता को बढ़ा देगा। इसी तरीके से जैसे किसी की संगत अच्छी है, राजीव दीक्षित जी, उनके साथ हादसा हुआ, जो भी कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर एक राजीव दीक्षित गायब होगा इस दुनिया से तो 1 करोड़ राजीव दीक्षित बन जाएंगे। तो उनकी किसी भी आत्मा की, कई बार हम कहते हैं कि मेरे पिता के अधूरा काम मैं पूरा करूँगा। भाई अधूरा काम पूरा क्या होगा। कई नीच लोग ये भी सोचते हैं मेरे पिताजी दारू पीते थे, दारू, तो मैं दारू की जगह सारे ठेके बनवा दूंगा दुनिया को से। ये कोई अधूरे काम नहीं है। अच्छे काम जिससे हमारे समाज का भला हो ना, वो काम करने की हमारे को कोशिश करनी चाहिए। तो हमें बड़ा इस चीज़ का आनंद है और खुशी है कि हमारे जो साथी जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ, वो सारे के सारे निस्वार्थ भाव से। अभी हमारे कपूर साहब ने कल प्रश्न किया था कि आप पैसे भी नहीं लेते,
जेब भी खाली रखते अपने। अब मेरी जेब खाली, मेरी जेब में तो 5 पैसे भी नहीं है, लेकिन मैं आप तक पहुंच गया हूँ, गाड़ी में बैठ के हूँ, गाड़ी में बैठ के जाऊँगा। तो हमें अगर परमात्मा में विश्वास है, अगर वो कोई शक्ति है, उसको सबका ध्यान है। इसलिए आप किसी भी सेवा, निस्वार्थ सेवा करके तो देखिए, अनजान आदमी को उधार दे के तो देखिए। अस्पताल में जाता हूँ दिवाली के दिन और वहाँ देखते हो किसके पास कोई आदमी नहीं है, कोई आदमी नहीं है, नहीं जी मेरे को तो पता ही नहीं, मैं तो कहाँ पड़ा हूँ कहाँ नहीं। तो हम उन लोगों की मदद करते हैं, बगैर कहीं मदद करते हैं, और वो हमारी चौगुनी सौगुनी होकर के हमारे को आगे से आगे मिलती रहती है। जरूरी नहीं कि अब मैं एक जगह बोल रहा था, देखो जी मैं अनजान आदमी को तो उधार दे दूंगा, पर मैं जानकार आदमी को उधार नहीं दूंगा। कहते क्यों? मैं कहा जानकार आदमी तो मेरे को ढूंढ करके सब पता होता है, मेरे घर दे जाएंगे पैसे। और जान आदमी सोचेगा यार कौन है ऐसा, तेरा पता होता तो है नहीं। वो जब भी कभी उसको याद आएगा ना तो कहेगा उसने उधार दवाई दी थी। तो हमारा प्रचार तो अपने आप की क्या जरूरत है, हमारे को पर्चे बांटने की क्या जरूरत है, टीवी में दिखाने की या अखबार में देने, क्यों पैसा हम खर्च करें। तो हमारा जो प्रचार जो है वो आप ही लोग हो, हम ही लोग एक दूसरे को वचन देने वाले। बार बार मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जो कुछ मैंने बताया है उसका विश्वास ना करके उसको प्रयोग करके देखें, अगर वो सही खरा उतरता है तो और लोगों को बताएं। और फिर भी पथरी में मैंने एक प्रयोग किया था, सब सेब के सिरके को गौमूत्र और पुनर्नो अर्क के साथ मिला कर लिया, वो सफल हुआ। ये किसी भाई का आया इसमें जवाब। और प्रश्न एक और है, सर झाइयों का कोई सताई इलाज बताइए। नहीं आ रही है, आप बताइए। झाई किसको कहते हैं, मेरे बताओ झाई किसको कहते हैं? चेहरे पे चाहिए, झाई कहते हैं झुर्रियाँ। झुर्रियाँ, चेहरे पर झुर्रियाँ जो पड़ जाती हैं, तो वो सबसे पहले तो ये कुदरत का खेल है। झुर्रियाँ शो करती हैं कि आपका जो उम्र है वो बढ़ती जा रही है, थोड़ा सावधान हो जाओ। बोल दीजिए भोजन तैयार कर लिए। फिर भी हर कोई आदमी चाहता है कि मैं सुंदर लगूं, तो झाइयों को उपचार करने के लिए हम कुछ चीज़ों का प्रयोग करते हैं, आप भी करके देखना। उसको बोलते हैं एस्टिंजेंट। एस्टिंजेंट का मतलब होता है जो मतलब चमड़ी के जो झाइयाँ हैं उनको सिकोड़ करके चिकनाहट पैदा कर दी। तो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर इसमें आता है माजू फल का। माजू फल एक फल होता है, उसके अंदर छेद नहीं होना चाहिए, हरा रंग होना चाहिए। उसको घिस करके अगर हम चेहरे पे लगाएंगे तो हमारा चेहरा एकदम सिकुड़ जाएगा, चिकनाहट आ जाएगी। और माजू फल जो है ना, इसका एक दोहा बना रखा लोगों ने कि त्रिफला और माजू फल के संग दांत को मतलब वज्र बना देता है माजू फल के संग। तो माजू फल जो है ना कोई ज़्यादा महंगी आइटम नहीं, 5-6 रुपये किलो का आइटम है, और मुश्किल से 2-2.5-3 रुपये का एक पड़ता है। वो चेहरे पे लगाएं। दूसरा, अगर आप एक वो होती है जो चांगेरी बोलते हैं उसको, 3 पत्तियाँ बोलते हैं, खट्टी मिट्टी बूटी बोलते हैं, 3 पत्ते होते हैं, जो चिड़ी का इक्का होता है ऐसे होता है 3 पत्तियाँ। तो उसको उखाड़ के खाएंगे तो खट्टी मीठी लगती है। अगर उसकी चटनी बना करके भी हम चेहरे पे लेप करेंगे तो उससे एस्टिंजेंट होकर के चेहरे के हमारी झुर्रियाँ मिट जाएंगी। तीसरा उपाय इसका है जी, बड़की दाढ़ी होती है जो लटकती रहती है, बड़की दाढ़ी को कूट करके उसको पानी के अंदर उबाल करके उसके पानी को रात के टाइम लेप कर लो और सुबह उसको धो लो तो आपके झुर्रियाँ खत्म हो जाएगी। एक और लेटेस्ट जो मेरा प्रयोग किया हुआ है जिसका मुझे खुद को पता नहीं था, एक बार मैंने 20 कुंटल जो है खरीद लिया स्टीविया। तो मुझे उसकी जो है ना, जब ये हुड्डा साहब बने थे मुख्यमंत्री हरियाणा के, तो उन्होंने कहा था मैं विदाउट शुगर जो है ना रसगुल्ला चाहिए। तो वहाँ से मेरी 5 कुंटल की डिमांड थी। वो स्टीविया जो है ना काफ़ी मीठा होता है, पत्ती होती है। तो मैं जब उसको छान रहा था तो रात के 10 बजे के बाद जब मैं गर्म पानी से नहाया ना, तो मेरे बाथरूम में शीशा लगा था। मैं देख के हैरान रह गया, कहते ये कौन है भाई, मेरा रंग गोरा चिट्टा एकदम, बिल्कुल सारी दुनिया खत्म। मेरी 72-73 साल की उम्र एकदम चुप गई। तो मैंने उसके बाद लोगों को बताना शुरू किया कि अगर हम स्टीविया एक पौधा होता है जो कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए काम आता है, करता है वो, उसका प्रयोग हमने करके बता रहे हो, आप भी करके देखिए। बाजार में वो बूटी 3000 रुपये किलो में बिकती है, लेकिन इतनी महंगी है नहीं। तो उसको जो हम पहले लोगों को गिफ्ट देते हैं, बाद में उसकी डिमांड बन जाती है। तो ये तो बहुत अच्छा काम करता है जी, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके सिवाय अगर आप चेहरे के ऊपर 2 चीज़ों का प्रयोग करके देखिए। हर्ड भेड़ा आंवला होता है, बीच वाली चीज़ को छोड़ दीजिए। हर्ड भेड़ा आंवला, भेड़ा का छोड़ दिया। एक शीशे के बर्तन में, कांच के शीशे में 100 ग्राम बड़ी हर्ड का छिलका लेकर के कूट करके पानी भिगो दो, और दूसरी शीशी में 100 ग्राम सूखा आंवला कूट करके मिला दो। इन दोनों को मिला करके जब भी आपको जरूरत पड़े, ताज़ा इनको मिला करके चेहरे के ऊपर आप रुई से, कपड़े से इसको लगा करके हल्के गर्म पानी से मुंह धो लें। आपका चेहरा एकदम ऐसा हो जाएगा। आपकी उम्र 65 साल की है, 62 साल की उम्र है तो आपकी उम्र उल्टी हो जाएगी, 26 साल की हो जाएगी। अगर 73 साल की उम्र है
तो आपकी 37 साल की इतना आपका जो है ना स्किन टाइट हो जाती है। लेकिन इसमें बहेड़े को निकाल दो, इसका बेसिकली जो है अगर साइंस के हिसाब से चलते हैं तो एक में कड़वापन है, एक अंदर खट्टापन है, दोनों चीज़ मिलेंगे तो एकदम चमड़ी को ऐसा सिकोड़ देते हैं, टाइट कर देते हैं चमड़ी को जो है ना। तो ऐसे उपयोग जो भी आपके नज़दीक मिले